वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ॐ यत्र मन्धां विबध्नते रश्मीन्य मित्वा इव उलूखलसुतानाम् एव द्विन्द्वः जलगुलः। जहाँ मंथन को भली भांति बांधा जाता है, रस्सियों के समान नियंत्रित करने हेतु उलूखल से सुसंस्कृतों की निष्पन्नों की रक्षा ही करो। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, पान करो, भोग करो, शब्द करो। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का चौथा मंत्र यहाँ पर लिया गया, जहाँ मंथन को भली भांति बांधा जाता है, रस्सियों के समान नियंत्रित करने हेतु। इस मंत्र में मंथन करने की बात की गई है। मंथन करते समय मथानी को नियंत्रित करने हेतु रस्सियों से बांधा जाता है तथा रस्सियों को खींचकर ही मंथन क्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में भी उपयोगी पदार्थ को पाने के लिए मंथन की क्रिया की जाती है। इसमें भी कुछ भाग अनुपयोगी होता है, इसे अलग कर दिया जाता है। इसकी प्रक्रिया ओखली मूसल से थोड़ी भिन्न होती है। प्रजनन कर्म में भी इस क्रिया का उपयोग करने हेतु कामसूत्र में बतलाया गया है। वेद में गृहस्थ जीवन में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम से ही अनेकों बातें समझाई गई हैं। तात्पर्य है कि जब हम मंथन की क्रिया करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम मंथन करते हैं, दूध से मक्खन और मक्खन से घी और बहुत सारे खाद्य पदार्थ हमें उसमें मिलते हैं, तो हम देखते हैं कि घी यदि हम प्राप्त करना चाहें, मक्खन प्राप्त करना चाहें, तो उसके लिए मंथन की क्रिया की जाती है और उसमें बहुत मेहनत लगती है और एक वैज्ञानिक तरीके से हम उस क्रिया को करते हैं। उस वैज्ञानिक क्रिया के माध्यम से हमें घी प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग पूजन में होगा, औषधियों में होगा, अनेक स्थानों पर उस चीज का प्रयोग होता है। तो दाम्पत्य कर्म को, सेक्स को, काम जीवन को भी में भी इसी प्रकार नियंत्रण की आवश्यकता है। तो दाम्पत्य जीवन को, पति पत्नी के रिलेशन को वेद में बहुत पवित्र माना गया है और वेद यही आदेश देता है कि आपको यह मंथन करने के पश्चात आपको एक क्रिएशन करना है, निर्माण करना है। कैसे? जब मंथन की क्रिया होती है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से होती है और वैज्ञानिक तरीके से उससे हम देखते हैं कि दूध, मक्खन निकलेगा, घी निकलेगा और भी अन्य आप खाद्य पदार्थों के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो घी, घृत जो है, घृत बहुत पवित्र चीज है, बहुत पवित्र है। घृत एक पवित्र है वस्तु, जिसका प्रयोग पूजन में होता है, औषधि में होता है, जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में हम जिनका प्रयोग करते हैं। तो यही चीजें हैं। तो जब पति पत्नी संपर्क में आते हैं, पति पत्नी दाम्पत्य कर्म करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का मंथन ही करते हैं और उस मंथन से उस समय उनकी जो वैज्ञानिक सोच होती है, उस समय जो उनकी सकारात्मक रचनात्मक सोच होती है, आने वाली संतानों पर उसी का प्रभाव रहता है और उनकी जितनी वैज्ञानिक सोच होगी उस समय, जितनी सकारात्मक सोच होगी, जितनी पवित्रता होगी उस कार्य को, उस दाम्पत्य कर्म को करने में, उनके मन में जो पवित्रता होगी, उसी पवित्रता के फलस्वरूप एक नए संतति का निर्माण होगा, नया क्रिएशन होगा, नई संतानें उत्पन्न होंगी। वो गर्भाधान के माध्यम से एक नया अंकुरण फूटेगा और फिर जब वो अस्तित्व में आएगी, वो संतानें जब अस्तित्व में आएंगी,
एक निश्चित अवधि के पश्चात, तो उनका जो डेवलपमेंट हुआ है, उनके अंदर जो विचार गए हैं, उनके अंदर जो रचनात्मकता गई है, उस माध्यम से वो इस सृष्टि को कुछ देने वाले बनेंगे। ये नहीं होगा कि इस सृष्टि में वो कोई विध्वंसात्मक उनका मंथन शब्द जो आया है, ये गृहस्थ जीवन में उपयोग होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो समझाया गया है कि कैसे घृत का निर्माण होता है, कैसे मंथन क्रिया की जाती है मथनी से। तो चूंकि हम देखते हैं कि इन सब वस्तुओं का प्रयोग गृहस्थ जीवन के लोग, गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं वो करते हैं, तो वो भली भांति परिचित होते हैं कि कैसे मंथन की क्रिया होती है, और वो उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो ईशान उसी माध्यम का उपयोग करता है। वेद मंत्रों का जो व्याख्या है, ईशान उन्हीं माध्यमों से करेगा जो चीज आपको समझ में आएगी, जिस चीज से आप उस वैज्ञानिकता को समझ सकते हैं। तो जब आप इन क्रियाओं को करते हैं, क्योंकि ये सब गृहस्थ जीवन में प्रयोग होती है, ये क्रियाएं मंथन से का जो बार बार यहाँ बोला गया है कि मथने की क्रिया, मंथन की क्रिया से जो जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो बहुत ही पवित्र होती हैं, बहुत ही औषधियों के रूप में उनका प्रयोग होता है, शरीर के लिए पोषण करने वाली होती है, क्योंकि आप बिल्कुल पवित्र चीज को प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि आपने एक प्रक्रिया की है जिसमें से अनावश्यक चीजों को आपने निकाल दिया, अनावश्यक चीजें नष्ट हो गई या अनावश्यक चीजों को आप निकाल कर फेंक चुके हैं, और उससे सिर्फ आपने अमृत ग्रहण किया, उस क्रिया से अमृत ग्रहण किया। तो जब आप ये सब चीजें, जब आप इन चीजों से अवगत होते हैं, तो आप देखते हैं कि वही चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं, बिल्कुल अमृत प्राप्त हो रहा है। तो यही ईशान भी कहता है कि आप भी जब ये क्रिया करें, दाम्पत्य जीवन में काम क्रिया करें, आप सेक्स क्षेत्र में जाते हैं पति पत्नी के रूप में, दंपति के रूप में, तो आपको अपने विचारों का भी मंथन करना है वहां पर, कि आप उस कार्य को इतनी रचनात्मकता के साथ और इतनी पवित्रता के साथ करें, क्योंकि आपका जो आने वाली जो संतान है, जो आप जिस संतान का गर्भाधान हो रहा है, उसके मस्तिष्क में बहुत ही पवित्र चीजें जाए, प्योर चीजें जाए। कि उस आने वाले संतान में वही विचार जाए जो बहुत ही प्योर हो, पवित्र हो, ताकि जब वो इस दुनिया में जन्म ले, इस सृष्टि में आए, तो उसका निर्माण पहले हो चुका रहता, मानसिक रूप से बहुत अधिक निर्माण हो जाता है। और हम देखेंगे कि जब वो इस सृष्टि में आएगा वो व्यक्ति, तो वो अनेकानेक विशेषताएं लिए आएगा, उसका मस्तिष्क बिल्कुल प्योर होगा, पवित्र होगा, और जब ये चीजें उसके अंदर होंगी तो वो इस सृष्टि को कुछ ना कुछ देने वाला बनेगा। फिर वो इस सृष्टि को देने वाला बनेगा, सृष्टि से लेने वाला नहीं बनेगा, वो इस सृष्टि को कुछ ना कुछ देकर जाएगा। तो ये चीजें बहुत अधिक आवश्यक है। तो वेद जो है बहुत गहरी बात करता है, और वो व्यक्ति को वैसे ही तैयार करेगा कि वो उन पवित्रताओं को, उन क्रियाओं को वो बहुत अच्छे से समझ सके। तो ईशान कहता है कि वही चीजें उस व्यक्ति के अंदर जाने वाली हैं, उसके मन मस्तिष्क में, और वो इस सृष्टि के लिए बहुत अधिक लाभ प्रदान करने वाली चीजें हैं। क्योंकि ईशान की एक विशेषता है कि वो जो भी चीज समझाएगा वो उदाहरण के माध्यम से समझाता है, और उदाहरण ऐसे होते हैं जो चीजें लोगों को नॉर्मली समझ में आती हैं, नॉर्मली जो लोग जिनका प्रयोग करते हैं जीवन में, जिन जिन चीजों से परिचित रहते हैं, वो कहानियां, किंवदंतियां उनको ज्यादा समझ में आती हैं। तो ईशान उन्हीं माध्यमों का उपयोग करता है कि व्यक्ति तक वो चीजें जाए, और ईशान ये आदेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए देता है, सभी को इतना पवित्र होना है, क्योंकि सृष्टि ईशान ने मानवों के लिए बनाई है। ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण मनुष्यों के लिए किया है, और वो चाहता है कि हम मेरे सारे भोगों का भोग मनुष्य अच्छे से भोगे,